सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 चल रहा था। आज डी सेक्शन करेंगे। डी सेक्शन का पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन केस रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। दो इक्वेशन दे दिया, इसमें दोनों का ही पहले नेचर निकालना है। ठीक है, ये रियल है या इमेजिनरी है, मतलब नॉट रियल है। इसके बाद इसका रूट्स निकालने बोल रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा मतलब अगर रियल होगा तो इसका रूट्स निकालने बोल रहा है। चलो एक एक करके निकालते हैं। पहली वाला जो इक्वेशन दे दिया इसमें बोल रहा है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² माइनस 4ac। ये इसका नेचर निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं। तो b यहाँ पर पहले एक बार लिख देता है। a इक्वल टू क्या है? 4, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 9। मतलब ये है a, ये है 12 विथ साइन। ठीक है, यहाँ प्लस है इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा है। ये 9, c है 9। ठीक है, तो b² इक्वल टू क्या हो गया? b² इक्वल टू 12² माइनस 4, a इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू हो गया 9। तो ये 144 माइनस इधर हो गया 16, 9 और 16 में गुण करने से क्या आएगा? 9 जो 4 आते 5। अच्छा, ये भी 144 आ रहा है, मतलब 0 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो इसका रूट्स इक्वल होता है। रूट्स इक्वल होता है। तो अभी रूट निकालते हैं। रूट्स का निकालने का सिस्टम क्या है? एक्स इक्वल टू मतलब ये रूट्स का वैल्यू है। रूट्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ये d इक्वल टू यहाँ पर निकल गया 0। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो गया? b इक्वल टू हम लोगों को 12 निकालना था। माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर 0 बाई 2a, a इक्वल टू 4। तो फाइनली आ गया कितना? -12। ये वाला 0 मैंने 0 और कुछ होगा नहीं, तो ये 8 नीचे आ गया। तो 2 से काटते 3 से काट 4 से काटते 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो फाइनली 3/2। तो x का वैल्यू 3/2 मतलब दोनों रूट्स ही -3/2 है, क्योंकि दो रूट निकालना है। तो रूट्स इक्वल टू ये दोनों आ गया। ठीक है, -3/2। अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है इसका देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए दो रूट निकला। ये वाला देखता है, तो इसका भी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसके पहले a इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं। 5 इक्वल टू b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू -7 है। ऑलवेज विथ साइन लेना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम लोग प्लस तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिखता है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो d इक्वल टू क्या है? b² माइनस 4ac। b इक्वल टू हो गया 5, इसका स्क्वायर माइनस 4, 3 इंटू -7, ये 25 आ गया। इधर हो गया 7, 3 7 21, 21 इंटू 4 मतलब 4 8, तो 84 आ गया। और ये माइनस होके प्लस आ गया। तो फाइनली आ गया इधर 9, इधर हो गया 10, 109 हो गया। तो ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो रियल रूट होगा। रियल रूट्स, और ये डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट होता है मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। तो -b यहाँ पर क्या है? b इक्वल टू था 5, तो -5 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर 109 हो गया बाई 2a। a इक्वल टू क्या है? 3। तो फाइनली आ गया माइनस प्लस माइनस रूट ओवर, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, रूट के अंदर से ही रहेगा, तो ये 6। तो फाइनली दो रूट्स क्या क्या आ गया? माइनस प्लस, एक तो प्लस माइनस देके दोनों है तो एक प्लस देके लिखेंगे, एक माइनस देके लिखेंगे। एक तो ये हो गया और फिर एक तो माइनस 109/6। ठीक है,
ये दोनों आपका रूट्स आ गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 33 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, दोनों एक तो टावर है, एक तो बिल्डिंग है, और दूसरा देखते हैं क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग से, अच्छा टावर का ज़्यादा है, क्योंकि टावर से जब मैंने बिल्डिंग का नीचे से देख रहा है टावर में, तो ये 45 आ रहा है। मतलब ये अगर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं एक तो, बोले एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये अगर बिल्डिंग है तो टावर से ये बिल्डिंग, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, तो टावर से बिल्डिंग का टॉप में दिख रहा है 30 डिग्री एंगल में, और जब इसका मैंने यहाँ से देख रहा है ये 45 डिग्री में देख रहा है। यहाँ पर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 45, बिल्डिंग के फुट से, इफ टावर इज 35, ये वाला दे दिया 35 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका हाइट निकालने बोल रहा है। चलो निकलते हैं, पहले नाम दे देते हैं एक बार, ए बी सी, और नहीं तो ये टी तो दिया हुआ है, ये टी यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाला बी यहाँ पर लिख लेते हैं, बिल्डिंग का बी लिख लेते हैं, ए बी टी, और यहाँ पर एम दे देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ए टी बी, ये जो ट्रायंगल है इसका tan निकल रहे हैं, तो tan क्या हो जाएगा, tan ये 45 है, तो tan 45 इक्वल टू क्या आएगा, ये बाई ये, तो AT बाई TB, AT हो गया 35, और BT हम लोगों को निकलना ही था, TB इक्वल टू निकलना था, ये वाला वो हो गया 1, तो 35 बाई TB, तो TB इक्वल टू आ गया 35, तो ये जो है ये 35 आ गया। अभी ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल MTB, MTB, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके हिसाब से ये हम लोग निकल रहे हैं। तो tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan 30 है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया MB बाई TB, ये इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है 1/√3, और MB निकलना है, इसको H हम लोग पकड़े थे तो H लिख देते हैं, और TB इक्वल टू 35 आ गया, तो फाइनली क्या है H आ गया 35/√3। तो यही लिख सकते हैं, या इसको रैशनलाइज करके √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, मतलब √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो हो गया 35√3/3, इतना इसका यूनिट है एम, तो इतना मीटर, यहाँ पर भी इतना मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका किताब में ये वाला दिया है, तो ये भी, ये एक्चुअली ये ही होना चाहिए, नीचे में रैशनलाइज करना पड़ता है, नीचे में रूट नहीं रखना चाहिए, तो यही होना चाहिए। तो ये दोनों ही चलेगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 34 में बोल रहा है द वेट्स इन केजी ऑफ 50 रेसलर आर रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, यहाँ कोई रेसलर का वेट दे दिया, 110 से 4 ठो है, फिर 110 से 120 तक 14 ठो रेसलर का है, तो फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग रेसलर, तो मीन निकालने बोल रहा है। तो मीन हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और एजुम मीन से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार चार्ट कर लेते हैं, अगर एजुम मीन लगेगा तो एजुम मीन करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ही करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या माने आपका फिगर आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है। तो पहले यहाँ पर क्लास दे दिया, क्लास या वेट भी लिख सकते हैं, वेट तो क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये चार्ट को ही ले लेता है, वही ठीक रहेगा, ये चार्ट के ऊपर ही कर देते हैं।
अच्छा, ये वाला हो गया। तो अभी क्लास मार्क एक्स आई निकलना है। क्लास मार्क क्या होता है, ये दोनों क्लास का ऐड करके 2 से डिवाइडेड करना पड़ता है। ये दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइडेड करेंगे, तो ये 210 आ गया बाई 2 इक्वल टू 105 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 105 आ गया। मैंने एक्चुअली ये दोनों का मिड वैल्यू, तो ये 100 और ये दोनों में मैंने 100 और ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों को माइनस करके 10 आया, 10 को 2 से भाग डिवाइडेड करेंगे 5 आ गया, 5 इसके संग ऐड करने से 105 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो यहाँ पर मिड में 115 आएगा, मैंने इसका मिड। ठीक है, और ये एपी में रहता है, तो ये 15 मैंने 5 है, फिर 15 होगा, फिर 25 होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर 35 होगा, फिर 45 होगा। ठीक है, तो ये एक्स आई आ गया। तो एक्स आई ये दोनों डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करते थे, इसको ये एफ आई हो गया फ्रीक्वेंसी, तो एक्स आई एफ आई निकालते थे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, बड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो इसको एजुमिन मेथड कर लेते हैं। तो एजुमिन मेथड में क्या होता था, डी आई निकालना था। डी आई क्या निकलता था, ए इक्वल टू क्या होता था, ए इक्वल टू मीट को ही वैल्यू पकड़ते थे। तो यहाँ पर 6ठो आइटम है, 1 2 3 4 नहीं 5ठो ही है, तो इसको ए पकड़ लेते हैं, एजुम इसको कर लेते हैं। तो डी आई क्या होता था, यहाँ पर डी आई लिख देते हैं, तो एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 105 माइनस 125 तो आ जाएगा -20। तो यहाँ पर डी आई इक्वल टू -20 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा, फिर सेम सेम माइनस करने से 0 आ जाएगा। फिर ये भी एक्चुअली आपका एपी में रहता है, कम माने 10 करके कम रहा है, और फिर 10 कम फिर 10, मतलब ऐसे आ जाता है। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट माइनस कर लीजिएगा। 45 से ये अगर माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्स आई डी आई निकलना है, माने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -80, ये और ये हो गया 140, फिर ये तो 0 आ गया, फिर ये 80 आ गया, फिर ये वाला ये और ये मल्टीप्लाई करना है तो 60 आ गया। तो इसको ऐड करते हैं, समेशन ऑफ डी आई समेशन ऑफ एक्स आई डी आई। तो इसको ऐड करने से ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -80 आ गया। और फ्रीक्वेंसी को एक बार समेशन कर लेते हैं एफ आई को, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आ गया इधर 448 8 8 16 17 18 19 20, 2 आते हैं, ये 5 आ गया 5। अच्छा, यहाँ पर तो आपको 50 नंबर बोल ही दिया था, 50 लड़का निकलना था, तो ये 85 डायरेक्ट ही वहाँ से ही निकल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का फॉर्मूला क्या आ गया, अभी हम लोगों को मीन निकालना था, तो मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो एजुम मीन मेथड है इसमें क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस ए प्लस समेशन ऑफ एक्स आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए क्या पकड़ा था 125 प्लस ये है -80 बाई फ्रीक्वेंसी 50, तो माइनस से ये कट गया, तो इसको पॉइंट में ले लेते हैं, माइनस आ जाएगा। पॉइंट में लेने से क्या आ जाएगा, 8 को 5 से डिवाइडेड करते हैं तो 1 बढ़ गया, 5 आया, 30 पॉइंट दे दिया, 6 5 6 30 हो गया। तो फाइनली 1.6 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो इधर 4 हो गया, इधर 1, तो मतलब ये 3 आ गया, 1 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 इसका मीन हो जाएगा, मीन निकालने बोलना था। ठीक है, ये मीन निकालने बोला था, मीन वेट क्या हो जाएगा, इतना केजी। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, और मैं बोला है मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54, देन ये वाला दे दिया, फाइंड द मॉडल क्लास इन हुइच द गिवन मॉड लाई। अच्छा, मॉडल क्लास भी निकालने बोल रहा है,
ये बोला मॉडल क्लास निकालने के लिए, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। यहाँ पर एक तो अननोन आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको भी निकालना है और मॉडल क्लास को निकालना है। तो ये चार्ट कर लेते हैं पहले। ये क्लास दे दिया 0 to 15, फिर 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, फिर 75 to 90। फ्रीक्वेंसी दे दिया एफ आई 5 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, फिर एफ दे दिया 16, 12 और 7। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मॉड दिया है, मॉडिकल टू बोल दिया 54। तो 54 कौन सी रेंज में आ रहा है? 54 इसके रेंज में आ रहा है, तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास। तो हम लोगों को जो निकलना है ये, माने ये 54, 45 और 60 के बीच में आता है, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। माने इस क्लास को ही मॉडल क्लास हम लोग बोलेंगे। तो मॉडल क्लास इक्वल टू 54 to 60, ये वाला एक तो आंसर हो गया। ठीक है, फिर अभी एफ को निकालना है। तो एफ कैसे निकलेगा? हम लोगों का जो फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मॉड का। क्या होता था? लोअर क्लास f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो यहाँ पर सब निकाल लेते हैं एक एक करके। लोअर क्लास ये जो एल है ये वाला 45 है, तो एल इक्वल टू 45। लोअर क्लास का जो हम लोगों का मॉडल क्लास है उसका लोअर वैल्यू लेना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट इसको 45 लिखता है, लोअर लिमिट। ठीक है, फिर f1 क्या है? f1 हो गया ये वाला लोअर आपका मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो वाला f1। फिर f0 क्या हो जाएगा? f0 है x0 उसके पहले का, तो वो पहले वाला f है। फिर f2 क्या हो जाएगा? इसके बाद वाला 12। और h क्या हो जाएगा? h इक्वल टू दोनों क्लास का डिफरेंस, मतलब ये 30 माइनस 15 या 45 माइनस 30, ये तो ये आ जाएगा, यहाँ से ही कर देते हैं, ये इक्वल टू 15 आ जाएगा। जो भी क्लास का माइनस करेंगे सेम ही आएगा। अगर 30 माइनस 15 करेंगे वो भी ये सेम आएगा, या 45 माइनस 30 करेंगे तो भी ये आएगा। तो ये एज हो गया, तभी इसको बैठा था। और ये मॉड इक्वल टू कितना था हम लोग का? 54। तो 54 यहाँ पर बैठा था, ये 54 दे दिया। लोअर क्लास है 45 माइनस 45 प्लस f1 16 माइनस f बाई 2 इंटू 16 माइनस f0 इक्वल टू f माइनस 12 इंटू 15। तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो 54 माइनस 45 इज इक्वल टू ये वाला ये आया, और इधर 60 माने 16 32 माइनस f माइनस 12 इंटू 15। तो ये माइनस करते हैं, ये माइनस करने से आपका आ गया कितना? 9 आ गया। तो 16 माइनस एफ बाई ये वाला माइनस करने से आ जाएगा 20 माइनस एफ। ये 15 नीचे लेके आते हैं, तो ये काटने से 3 और इधर 5, तो 3/5 इक्वल टू आ गया 16 एफ माइनस 20 माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 60 माइनस 3f इक्वल टू ये 5 16 80 माइनस 5f। तो ये इधर लेके आते हैं, ये इधर लेके 60 माइनस, या इसको लेके आते हैं f प्लस 5f इक्वल टू 80 माइनस 60। ये वाला 20 हो गया और इधर हो गया 2f। तो f इक्वल टू फाइनली 20/2 इक्वल टू 10 आ गया। तो f का वैल्यू आपका 10 आ गया, यही इसका आंसर है। तो एक तो 10 हो गया, और क्लास मॉडल क्लास निकलने वाला था, मॉडल क्लास 45 to 60 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 35 में देखते हैं। बोले एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुज साइड अदर देन हाइपोटेनियस आर 15 and 20 is made to revolve
अबाउट द हाइपोटेनियस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक ठो इस टाइप का है, हाइपोटेनियस के थ्रू रोटेट करना है, मतलब इस टाइप का एक ठो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल है। तो हाइपोटेनियस छोड़ के जो दोनों साइड है, ये एक तो 15 है, ये 20 है, तो इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करने से इसके थ्रू, तो रोटेट करने से इस टाइप का एक तो कोण निकल के आएगा, माने इसका ही डबल हो जाएगा, डबल कोण, ठीक है, इस टाइप का एक तो कोण आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकलने बोल रहा है। तो ये यहाँ से अगर पार्ट करेंगे तो दो कोण आ जाएगा, एक तो इस टाइप का कोण आएगा और नीचे वाला एक तो आएगा इस टाइप का कोण, ठीक है। तो ये नीचे ऐसे कोण है, ठीक है। तो यहाँ से इसका दोनों का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो चलो करते हैं। तो पहले तो ये वाला वॉल्यूम निकल लेता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से ये वाला निकल जाएगा। ये वाला क्या आएगा देखते हैं, 15 स्क्वायर माने परपेंडिकुलर आपका बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा 225 और इधर 400, तो ये 625 मतलब 25 आ जाएगा। तो ये वाला तो 25 आ गया, ये वाला 25 आ गया। अभी हम लोगों को दोनों का माने हम लोग का जो वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है, उन दोनों में क्या निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो सरफेस एरिया निकालना है उसका पाई आर एल होता है। तो ये पाई आर एल का मतलब ये अगर जब निकालेंगे, मतलब ये वाला जब निकालेंगे, तो ये एल तो हम लोगों को पास पता है, ये 15 है, एल तो पता है, लेकिन ये जो है ये आपका हाइट जब निकालेंगे तब ये वाला चाहिए। तो ये तो टोटल 25 है, तो एक एक करके चाहिए या टोटल भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, और बेस आपको चाहिए, तो ये रेडियस निकालना है, ये वाला हाफ चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए, रेडियस तो पता नहीं है, तो रेडियस निकालना है। तो इसको पकड़ ही लेते हैं, इसको x पकड़ लेते हैं, तो ये वाला 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका रिलेशन से क्या आ जाएगा, ये जब ट्रायंगल, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 15 स्क्वायर और ये एक्स, और इसको भी कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ये भी वाई हो जाएगा। तो ये 15 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल है इससे हम लोग इसका रिलेशन निकाला। फिर यहाँ पर निकल रहे हैं ये ट्रायंगल के, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माने ये 20 स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये वाला 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो दोनों को एलिमिनेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। फिर इधर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर में कर लेते हैं। तो 25 625 माइनस, इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस तो ये माइनस आएगा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 225 माइनस 400, इधर एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा मैंने 6265 प्लस ये 50x, और इधर आ जाएगा माइनस 200, तो मतलब 175 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50x इक्वल टू ये वाला इधर लेके जाते हैं, तो 25 ये माइनस 75, तो ये माइनस करने से आ जाएगा 0, इधर 0 आ गया, इधर 7 मतलब 3 4 5, फिर 2, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ जाएगा, हाँ, तो 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 450/50, 9 आ गया, तो x का वैल्यू 9 आ गया। फिर y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इससे ही निकाल लेते हैं। तो ये 225 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, तो ये 225 माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये माइनस करने से आ जाएगा कितना, ये
22581 वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 4, इधर 4 आ गया, फिर ये 4, इधर भी 4 1, तो y इक्वल टू रूट ओवर, तो ये प्लस माइनस आता है लेकिन यहाँ पर हम लोग को प्लस माइनस आएगा y का वैल्यू, लेकिन y इक्वल टू हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये मेजरमेंट का कैलकुलेशन हो रहा है, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं हुआ था, तो एक सर y हम लोगों के पास आ गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, y आ गया कितना, y इक्वल टू 12, तो ये बेस मतलब r इक्वल टू 12 हो गया, और हाइट क्या हो गया इधर 9, तो ये 9 अगर होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 9 से, ये 16 आ जाएगा, तो ये 16 हाइट हो गया, इसका बेस दोनों का बेस 12 हो गया। मतलब क्या क्या आ रहा है देखिए एक बार, ये थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, ऊपर में जगह था, यहाँ से कर लेते हैं। तो फाइनली क्या आ गया हम लोगों के पास, आर आ गया, एच आ गया, तो दो अगर अलग अलग कर लेते हैं तो एक बार देख लीजिए, तो एक ठो इस टाइप का एक ठो कोण आ जाएगा, एक ठो इस टाइप का कोण हो गया, तो दोनों का ही आर निकल के आ गया, आर कितना हुआ ये वाला 12, तो दोनों का ही आर 12 है, और इसका हाइट क्या हो गया, ये दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, तो इसका हाइट हो गया छोटा वाला का 9 हो गया, ये वाला हाइट हो गया 9, और इसका 16, ये वाला 16, तो अभी दोनों का अलग अलग करके निकल के ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम पहले निकलता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी सेम चीज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 लिख दीजिए, ये R1 ये लिख देती, ये R2 H2 लिख देता है, तो ये R1 है, ये 2 है, H1 है ये वाला, और H2 है, तो फाइनली 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अच्छा आर तो सेम ही है, तो आर एक ही लिखने से हो जाएगा, आर एक ही है, एच अलग अलग है, तो आर को एक ही लिख दीजिए, तो आर कॉमन चला गया, फिर H1 प्लस H2, तो 1/3 22/7 इंटू आर इक्वल टू आ गया 12 इंटू 12, फिर एच इक्वल टू एक ठो 9 एक ठो 12 16, तो 25 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 44 ही कर देते हैं, इधर 25, तो कुछ तो काटेगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से ये कटेगा 3, हाँ तो ये 3 से कटेगा एक तो 3 4 12 3 अष्टे 24, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं, 25 से करेंगे, तो ये 5 5 अष्टे 40 साथे 4 4 5 पूरी 24, फिर ये 25 से 2 से करेंगे, 8 दूने 16 हाथे 1 9 9 आ जाएगा, तो 0 इधर हो गया 0, इधर 9 10 12 इंटू 22, तो ये 24 और इधर भी 24, तो 0 आ गया 0 आ गया, फिर 4 आ गया, इधर 6 आ गया 2 आ गया, तो 2 6 4 007, 7 से इसको डिवाइडेड करेंगे, तो 3 सत्ते 21, और इधर आ जाएगा 5 हो गया, इधर 4 7 अष्ट 56 7 9 63 7 49 49, फिर ये आ जाएगा 5 इधर मिल गया, तो ये 4 तक नहीं, ये 0 आएगा, 7 7 49 49 1 0 1 आएगा, फिर 3 4 7 88, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, ये वाला अप्रोक्सीमेट आएगा, देख लेते हैं इसका वैल्यू 3768 बोला, 6 कैसे आ गया,
यहाँ पर तो यही था, 7 से करेंगे, 7 3 7 7 3 7 7 49 49, तो ये 5 आया, 7 7 49, ये 6 क्यों आएगा 5, तो ये 5 ही आ रहा है। टू 6 4 0 0/7 ठीक तो है। इधर करेंगे तो ये 8 5 40, नहीं कुछ तो गलत, कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पाई का वैल्यू ये दिया है, हम लोग 22/7 लिख लिया, तो ये यूज़ करना है 3.14। अच्छा, ये वाला अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो अगर कुछ नहीं देगा तो यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया तो इसीलिए ये वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, जो दे दिया वो तो देखना पड़ेगा। तो 1 3, ये 3.14 इंटू ये आर का वैल्यू था 12 इंटू 12 और एज था ये 25, दोनों मिला के। तो अभी इसको करते हैं, तो ये 3 4 12 हो गया, फिर अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 बरंग 8 40, 48 भाई ये वाला तो जितना था ये 1200 था शायद, ये 1200 था, तो ये 1200 तो ठीक है, यहाँ पर शुद्ध चेंज हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 1200 इधर ही कर देते हैं, तो ये 12 2 0 बाद में दे देंगे, तो 4 से करते हैं, ये 4 दूने 8 2 6, फिर 3 1 4, तो 8 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 7 3, और 2 पॉइंट के लिए मैंने पॉइंट के बाद 2 0 आएगा, तो ये जो 2 0 कट गया, तो फाइनली ये वाला आंसर आ जाएगा। यही आपके पास आंसर था 6 8, इतना ही था। तो ये कितना यूनिट है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम निकल रहा है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब यही था। 1 मिनट देख लेते हैं, 3768 ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया बोला है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो एल एक ठो L1 लिख लेते हैं, एक ठो L2 लिख लेते हैं, पाई तो दोनों की तरफ आर तो एक ही है, तो पाई आर स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, तो L1 प्लस L2, तो ये भी 7 लिखना है, 7 आपका 3.14 इंटू आर इक्वल टू हो गया 12, एल क्या है, एल एक ये साइड है, ये एक ठो है और ये एक ठो है, तो 15 एक ठो है, ये एक ठो 20 है, L1 ये है और L2 ये है, तो 15 प्लस 20, तो फाइनली ये आ गया इंटू 12 इंटू ये 35, मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 12, तो 12 से करेंगे क्या आ जाएगा 10, ये 10 6 7, ये 35, तो फाइनली 0, ये आ गया 2 2 इधर 4, फिर 3 पॉइंट यहाँ पर कर लेते हैं 3.14 इंटू 4 2, एक 0 है वो बाद में कर लेंगे, तो पहले 2 से करेंगे 8 2, फिर ये 6, ये 2 आया तो ठीक है, और ये 4 से करेंगे 4 4 16, 4 5 3 4 12, तो 8 हो गया, 8 हो गया, इधर हो गया 5 और 6 मतलब 1 हो गया, 3 हो गया 1, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 मैंने एक ठो 0 कम लिया था 0 के, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली आएगा 118.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी एक बार देख लेते हैं, 1318.8 ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surrounded by a
राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, एक तो टॉय है जिसका शेप इस टाइप का है, इस टाइप का, नीचे में कोन है, ऊपर में हेमिस्फीयर है। हाइट ऑफ द कोन इज 4। अच्छा, इसका हाइट बोल दिया 4। डायमीटर ऑफ द बेस इज 8, तो इसका डायमीटर बोल दिया, डायमीटर मतलब पूरा पूरा बोल दिया 8, तो आर इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये वाला रेडियस जो है ये 4 हो गया, आधा आधा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये टोटल हाइट हो गया 8। ठीक है, तो देखते हैं क्या और क्या चाहिए। डायमीटर बेस हो गया। इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द सॉलिड। अच्छा, इसको बाहर से एक तो सिलेंडर है, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस विल बी कवर। अच्छा, कितना भी खाली जगह पड़ा है वो निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से एक तो सिलेंडर है, इस टाइप का एक तो सिलेंडर है बाहर से, मतलब इस टाइप का एक तो सिलेंडर है जो पूरा इसको कवर करके रखा है। तो कितना खाली जगह है, ये कितना स्पेस है, कितना वॉल्यूम है, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वहाँ से इसका वॉल्यूम, माने ये अंदर वाले जो शेप माने टॉयज है उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, माने डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, πr²h, फिर माइनस करेंगे हेमिस्फीयर का और ये कोन का 4/3 πr² h r³ होता है। तो इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, मतलब ये 2 हो जाएगा, 2/3 πr³, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। प्लस कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr²h। अच्छा, यहाँ पर एक एक करके यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, तो पहले पाई रख ही देते हैं। πr² सबका r इक्वल है, r सबका ही 4 है। ठीक है, तो r यहाँ से कॉमन लेंगे। अच्छा, तो πr², यहाँ से πr² कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 भी कॉमन ले रहे हैं, πr², तो आ जाएगा 2r प्लस इधर h। फिर यहाँ से πr² कॉमन ले रहे हैं, तो h माइनस 1/3 2r प्लस h, ये रहेगा पड़ा। तो ये वाला पाई रख देते हैं, और नहीं 22/7 इंटू आर हो गया कितना, आर यहाँ पर सबका ही 4 है, तो 4 इंटू 4 लिख देते हैं। अच्छा, एच किसका, ये टोटल का, तो एच टोटल का क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एच क्या हो जाएगा, इधर 4 और इधर 4, मतलब 8 हो गया, इधर 8 हो गया एच। 1/3 आर क्या है 2 4, और यहाँ पर एच क्या है, सिलेंडर का एच, तो सिलेंडर का एच है, कोन का एच, कोन का एच क्या है, कोन का एच 4 है, कोन का एच 4 है, तो माइनस ये वाला प्लस 4, 22/7 इंटू 4 इंटू 4, इधर हो गया 8 और 1/3, ये वाला हो गया 8 प्लस ये 12 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ये वाला 8 माइनस 4, तो फाइनली आ गया 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 ये 64 आ गया बाई 7। अभी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इंटू 22, तो ये 8 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 12 8, तो 8 हो गया, ये 0 हो गया, 3 4 हो गया 1, तो 1408/7। इसको भी डिवाइडेड कर लेते हैं, 7 से करेंगे, 2 बार गया 14, 0 गया नहीं, 0 आ गया, 8 1 बार गया, तो 7 आ गया 1 0 पॉइंट, तो ये वाला आ गया 1, फिर ये आ गया 7 3 0, 4 7 28, 4 7 28 4 28 अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 201.14। ये सरफेस एरिया है, नहीं ये क्या बोला था, वॉल्यूम बोला था, तो ये क्यूबिक हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार।
अच्छा यहाँ पर पाई दे के ही रख दिया, तो पाई दे के अगर रखता था ये 64, हाँ तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका किताब में ये पाई दे के ही रखा है तो ये 64, तो यहाँ पर 64 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ये वाला प्रोमिनेंट है, ये ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पाई रखना नहीं है, क्योंकि आपका अगर पाई रखेंगे, अगर टीचर चाहते हैं तो हाफ नंबर काट भी सकते हैं। तो ये पूरा ही कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। अच्छा ये सेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।